बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमने चैप्टर नंबर 7 के असाइनमेंट्स डिस्कस करने हैं। असाइनमेंट नंबर 7.1। A 2 kg block hung from a vertical spring causes it to stretch by 20 centimeters. If the 2 kg block is replaced by 0.5 kg mass and the spring is stretched and released, what are the frequency and period of oscillation? Right? तो सबसे पहले इसमें हमने क्या फाइंड करना है? स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी गिवन डेटा हमारे पास क्या है? गिवन डेटा हमारे पास है, डेटा हमारे पास है, मास हमें गिवन है। राइट? मास इज इक्वल टू 2 kg। और एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग वो कितनी है? इट इज 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर बराबर है, इसको हम लिखते हैं इन टर्म ऑफ मीटर। राइट? 0.2 मीटर। अब अगर इस स्प्रिंग को हम रिप्लेस करें विद इफ 2 kg is replaced by what? Is replaced by 0.5 kg। तो हमने फाइंड करना है, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है और हमने फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। राइट? तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम, क्योंकि इस रिलेशन में टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी के रिलेशन में हमने स्प्रिंग कांस्टेंट यूज करना है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हम यहां से निकालते हैं। तो वी नो दैट F is equal to kx। राइट? अब x हमें गिवन है, लेकिन if हमें मालूम नहीं है, तो k is equal to f by x। तो सबसे पहले हम f फाइंड करते हैं कि व्हाट इज f। तो f is equal to mg। f is equal to बेसिकली f is equal to mg। हमें मास भी गिवन है और g भी नोन है। मास is equal to 2 kg, g is 9.8, so f is equal to 19.6 न्यूटन। इससे हमारे पास f निकल आई। अब हम क्या करते हैं? अब हम k फाइंड करते हैं। तो k is equal to f by x। राइट? f हमारे पास है 19.6 न्यूटन और x हमारे पास है, ये है 0.2 न्यूटन। तो इससे हमारे पास जो k की वैल्यू है, वो अगर आप इसको डिवाइड करें 19.6 को 0.2 से, तो इससे जो वैल्यू आती है 98 न्यूटन पर मीटर। अब हमारे पास k की वैल्यू आ गई, तो हम इजिली टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। राइट? सो सबसे पहले हम टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। t इज इक्वल टू स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए हमें पता है इज इक्वल टू m बाई k। अब 2 पाई m की वैल्यू क्या है? m इज 0.5 और k इज 98। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2 पाई, और अगर 0.5 को आप डिवाइड करें 98 से, तो इससे हमारे पास आएगा 0.005। इसका अगर हम एलसीएम ले ले तो 2 पाई और इससे 0.005 का अगर हम अंडर रूट ले ले, तो इसको इससे आता है 0.071। तो अगर हम इसको
सिंप्लीफाई करें, 2 पाई को मल्टीप्लाई करें 0.071 के साथ, तो इससे हमारे पास टाइम पीरियड जो बनता है वो है 0.45 सेकेंड। अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी सिंपली यानी हम ये रिलेशन भी यूज करते हैं 1/2 पाई k/m, राइट। लेकिन सिंपली हमारे पास फ्रीक्वेंसी किस चीज के बराबर है, 1/t, और t हमारे पास 0.45 सेकेंड है। तो इससे हमारे पास यानी 1 को अगर हम 0.45 से डिवाइड करें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी 2.23 हर्ट्स, राइट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि अगर हम 2 kg मास को रिप्लेस करें विद 0.5 kg तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो हमारे पास टाइम पीरियड 0.45 और फ्रीक्वेंसी। अगर इस मास को हमने किस चीज के लिए यूज किया, इसको हमने यूज किया के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो के हमने किस रिलेशन से निकाला, एफ इज इक्वल टू के एक्स, के इज इक्वल टू एफ बाई एम, और एफ हमारे पास वेट ऑफ द मास के बराबर है जो कि 19.6। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट असाइनमेंट नंबर 2.8, राइट। असाइनमेंट नंबर 2.8। Assignment number 2.8 है a pendulum extending from the ceiling almost touches the floor. Almost touches the floor. And its period is 12 seconds. Period is 12 seconds. How tall is the tower? Right? हमने जो टावर है इसकी लेंथ फाइंड करनी है यूजिंग सिंपल पेंडुलम वाला रिलेशन, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, दिस इज असाइनमेंट नंबर 7.2। टाइम पीरियड हमारे पास सिर्फ एक चीज हमें गिवन है, टाइम पीरियड, अगर वो है 12 सेकेंड, राइट। टाइम पीरियड हमें गिवन है, दिस इज 12 सेकेंड। और हमसे क्या पूछते हैं कि लेंथ ऑफ द टावर और द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम हमने फाइंड करनी है। सो बिल्कुल सिंपल रिलेशन है सॉल्यूशन। वी नो दैट फॉर द सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई l बाई g। अब दोनों साइडों पे स्क्वेयरिंग बोथ हैंड साइड, स्क्वेयरिंग बोथ हैंड साइड, हमारे पास ये टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर l बाई g। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, हमारे पास जो l की वैल्यू है, l इज इक्वल टू g को मैं इधर लेके टी स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करते, टी स्क्वेयर एन टू जी डिवाइड बाई 4 पाई, l इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। अब t हमारे पास किस चीज के बराबर है, 12 एन टू 12 यानी 12 स्क्वेयर। g हमारे पास बराबर है 9.8, 4 पाई, पाई स्क्वायर है, राइट, पाई स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर जो है, पाई इज इक्वल टू 3.14, और पाई स्क्वायर जो है वो है 9.8। तो पाई स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, और 4 3, सो लेंथ ऑफ द टावर इज इक्वल टू 36 मीटर, यानी दिस इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो पेंडुलम चूंकि टावर के टॉप के साथ अटैच है, सीलिंग के साथ अटैच है और बिल्कुल टच कर रही है ग्राउंड को, सो द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर। लेंथ ऑफ पेंडुलम ये किस चीज के बराबर है, इज बेसिकली इक्वल टू हाइट, हाइट ऑफ टावर, और ये है 36 मीटर। असाइनमेंट नंबर 3.7
7.3, right? Assignment number 7.3. Assignment 7.3 क्या है? इसमें है कि determine the period and frequency of oscillation of car whose mass is 1400 kg and whose shock absorber have a spring constant of 6.5 into 10 raised to power 4 Newton per meter. After hitting pump, assuming the shock absorber are poor, so the car really oscillate up and down, right? हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? असाइनमेंट नंबर 7.3 मास गिवन है. मास ऑफ द कार वो कितना है? मास m इज इक्वल टू 1400 kg. ये मास हमारे साथ गिवन है और स्प्रिंग कांस्टेंट k, स्प्रिंग कांस्टेंट k ये हमारे पास k इज इक्वल टू 6.5 into 10 raised to power 4 न्यूटन पर मीटर. तो बिल्कुल सिंपल रिलेशन है. हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है रिक्वायर्ड. क्या है रिक्वायर्ड? हमारे पास टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है. तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालते हैं. टाइम पीरियड हमारे पास बराबर है 2 पाई. ये हम देखिए कभी हमने सिंपल पेंडुलम वाला रिलेशन यूज करना है जहां पे सिंपल पेंडुलम की बात हो. जहां पे स्प्रिंग मास सिस्टम हो तो वहां पे हमने स्प्रिंग मास सिस्टम यानी m बाई के यूज करना है. और सिंपल पेंडुलम के केस में हम l बाई जी यूज करते हैं. तो दिस इज m बाई के. अब m भी हमें नोन है, k भी हमें नोन है, तो इट इज सिंपली 2 पाई. m हमारे पास 1400 है और ये है 6.5 into 10 raised to power 4. तो इससे अगर इसको अगर हम करें 1400 को अगर हम 6.5 into 10 raised to power 4 से डिवाइड करें तो इससे आएगा 0.022. इसका अगर हम स्क्वायर ले ले, स्क्वायर रूट ले ले, तो इससे बन जाएगा 2 पाई into 0.148. तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें इसका जो आंसर आएगा 0.9 सेकेंड, राइट? 0.9 सेकेंड. तो ये हमने टाइम पीरियड फाइंड किया. अब जो यानी पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन टाइम पीरियड है और पार्ट बी क्या है? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टी यानी 1 ओवर 0.9. तो 1 को अगर हम 0.9 से डिवाइड करें इट इज 1.1 हर्ट्ज, राइट? तो हमने टाइम पीरियड भी डिटरमिन किया और हमने फ्रीक्वेंसी भी डिटरमिन करी. आखिरी क्वेश्चन जो इस चैप्टर में है यानी आखिरी असाइनमेंट 7.4 वो क्या है? वो है an object vibrate with amplitude of 6 centimeter, right? And frequency of 0.49 hertz starting from the maximum displacement in the positive direction. When will be the first time period? When will be the first time that a displacement is 2 centimeter? यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड है 6 सेंटीमीटर. और क्वेश्चन में हमसे पूछते हैं कि किस टाइम के ऊपर, यानी पूरे टाइम पीरियड में. तो ये पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है कितने टाइम में? When will be the first time that a displacement यानी distance from the mean position is 2 centimeter, right? तो हमने वो टाइम फाइंड करना है. हमें क्या गिवन है? हमें प्रॉब्लम नंबर असाइनमेंट नंबर 7.4 हमें एम्पलीट्यूड गिवन है.
एम्पलीट्यूड हमें गिवन है, दिस इज एक्स नॉट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो इट इज इक्वल टू 0.06 मीटर, राइट। डिस्प्लेसमेंट अब कितनी है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, और ये है 2 सेंटीमीटर, तो ये हुआ 0.02 मीटर। हमने क्या फाइंड करना है, एफ भी हमें गिवन है, एफ इज विथ 4.049 हर्ट्ज। हमने फाइंड करना है टाइम यानी कौन सा टाइम जिसमें डिस्प्लेसमेंट बन जाता है 2 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम वही रिलेशन यूज करते हैं जो डिस्प्लेसमेंट वाला रिलेशन है। x is equal to x naught cos omega t, x is equal to x naught cos, इसको हम u भी लिख सकते हैं, ओमेगा को हम इन टर्म ऑफ 2 पाई बाई टी एन टू टी लिख सकते हैं, और चूंकि 1/t बराबर है f के, तो इसको हम u भी लिख सकते हैं कि x is equal to x naught cos 2 पाई f t। हमने ये t फाइंड करना है, राइट नेगेटिव। तो x हमें गिवन है, इसका मतलब है कि cos 2 पाई f t is equal to what, is equal to x by x naught, और x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 0.02, और ये एम्पलीट्यूड हमारे पास है 0.6, तो cos 2 पाई f t is equal to what, cos 2 pi, it is equal to 0.33। तो इसका मतलब है कि 2 पाई एफ टी इज इक्वल टू cos इनवर्स cos इनवर्स 0.33। इसका अगर हम एंगल फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई एफ टी, हमारे पास इस एंगल को अगर हम फाइंड करें, सो दिस इज 70.45। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप, ये हमारे पास डिग्री है, जो एंगल है ये डिग्री में हमने निकाली, लेकिन यहाँ पे जो सारे पैरामीटर है एफ है या टी है, ये दोनों एस आई सिस्टम में है, लेकिन डिग्री जो शुरू में हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि डिग्री इज नॉट एस आई यूनिट। तो ये जो 70.45 है, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो इसीलिए हम 70.45 को डिवाइड करते हैं 57.3 से, तो इससे हमारे पास ये जो डिग्री 70.45 है, इसको हमने कन्वर्ट किया रेडियन में, और रेडियन इज एस आई यूनिट, तो इससे हमारे पास यानी ये डिग्री था, अब हमारे पास ये रेड में आ गया, रेडियन में आ गया, और रेडियन क्या है, रेडियन इज एस आई यूनिट। तो अब हम टी निकालते हैं, टी इज इक्वल टू 1.23। यहाँ पे आप इधर ये पुट करें, आपने 70.45 की जगह हमने 1.3, इसको जरा फिर करते हैं। टी हमारे पास किस चीज के बराबर हुआ, अब हमारे पास टी बराबर हुआ 1.23 डिवाइड बाई 2 पाई एफ। तो सारे वैल्यू हमें गिवन है 1.23 डिवाइड बाई 2, एफ हमारे
पाई हमारे पास 3.14 के बराबर है, 3.14 के बराबर है, और एफ हमारे पास बराबर है 0.49 के। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, टाइम हमारे पास आ जाएगा 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, राइट। हमने क्या किया, ये रिलेशन जो डिस्प्लेसमेंट वाला रिलेशन है हमने यूज किया, ओमेगा टी की जगह हमने 2 पाई बाई टी, 1/टी को हमने एफ से रिप्लेस किया। तो फिर यहाँ हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, एक्स भी हमारे पास, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, एक्स नॉट इज एम्पलीट्यूड, ये हमने डिटरमिन किया। cos 2 पाई एफ टी हमारे पास आया 0.33। तो जो 2 पाई एफ टी है ये बराबर हुआ इतने डिग्री का, राइट, 70.45। लेकिन इस डिग्री को हमने कन्वर्ट किया, डिग्री को हमने कन्वर्ट किया रेडियन में, तो इसकी जगह मैंने 1.23 रेडियन लिख दिया। ये कन्वर्जन हमने इसलिए की कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों क्या है, ये इस आई यूनिट में है और डिग्री इस आई यूनिट नहीं है, इसलिए डिग्री को हमने कन्वर्ट किया रेडियन में। और फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो टाइम, यानी जिस टाइम के ऊपर डिस्प्लेसमेंट है 0.02 मीटर या 2 सेंटीमीटर, वो कितने कितने टाइम के बाद, 0.4 सेकेंड। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर 7 के असाइनमेंट है वो खत्म।